और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर जो है, दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट चैप्टर। इसमें जनरली 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं और 1 मार्क की थियरी आती है, तो बेसिकली 4 मार्क का ये चैप्टर है, बट चैप्टर बहुत 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 सिंपल है, राइट, दैट इज फॉर श्योर। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुडविल? गुडविल क्या होता है? हु विल टेल मी? तो गुडविल इज नथिंग बट द प्रेस्टीज ऑफ द बिजनेस। गुडविल क्या होता है? कंपनी की प्रेस्टीज होती है, बिजनेस की प्रेस्टीज को क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, बराबर। या फिर हम कह सकते हैं कि गुडविल क्या होता है? गुडविल इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट देन द अदर। मतलब बाकी जो लोग जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उससे आप जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गुडविल। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? देखिए, इसमें आपको एक वो दिखेगा, कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। 3 डेफिनेशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है? When a man pays for goodwill, he pays for something which places him in the position of being able to earn more than he would be able to do by his own unaided efforts. मतलब मैं अपने खुद के एफर्ट्स लगा के जितना प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा, उसके बजाय मैं किसी को पेमेंट करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊं, तो वो मेरी क्या होगी? गुडविल। एक सिंपल सी चीज, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपनी खुद की ब्रांड्स के नाम से बर्गर बेचना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो इट विल टेक टाइम टू गेट एस्टैब्लिश। और अगर मैंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेकर उसके बर्गर बेचना स्टार्ट किया, तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं मैकडॉनल्ड्स को जो पैसे पेमेंट करूंगा, कुछ अमाउंट पे करूंगा, वो किस लिए पे करूंगा? उसकी गुडविल के लिए, कि भाई उसकी इसके नाम से पैसे, मतलब बिजनेस चल रहा है, एंड आई एम एबल टू अर्न मोर। तो व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड गुडविल। समझ में आया व्हाट इज गुडविल? सेकंड क्या लिखा है? गुडविल may be said to be that element arising from reputation, connection or other advantages possessed by a business which enables it to earn greater profit than the returns normally to be accepted on capital represented by net tangible assets employed in the business. समझना, ये जो पूरी डेफिनेशन दी हुई है उसका मीनिंग क्या है? क्या लिखा हुआ है? That element arising from reputation, connection और other advantages, मतलब आपके reputation की वजह से, कुछ connections की वजह से, या कोई जो other advantage आपके पास है, स्पेशल कोई पेटेंट राइट आपके पास है, कॉपीराइट आपके पास है, उसकी वजह से अगर आप नॉर्मल से, मतलब बाकी जो लोग जितना अर्न कर रहे हैं उससे अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हो, तो इसका मतलब क्या है? आपकी फर्म की क्या है? गुडविल है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन रतनपुर सेलिंग क्लोथ्स, साड़ीज, ठीक है, साड़ीज की वहां पे 200 दुकानें होंगी, पर उसमें भी अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कर पा रहे हो, मतलब ज्यादा साड़ीज बेच पा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्या है? गुडविल है। इज दैट क्लियर? So goodwill is a thing very easy to describe and very difficult to define. ठीक है ना? हाँ, डेफिनेशन देना मुश्किल है, लेकिन इसको डिस्क्राइब करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि भाई ऐसी 5 शॉप्स बताओ जो ब्रांडेड है या ब्रांड्स है, तो ब्रांड है, ब्रांड होने का मतलब क्या? उनकी गुडविल है। सो इट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस, राइट। सो एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि गुडविल क्या है। तो गुडविल इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू अर्न super profit. Super profit मतलब क्या? More than average profit. So what is it called? It's called goodwill. Understood? समझ में आ रहा है? या फिर goodwill is the capacity of the firm to attract the customers towards it. कि भाई जिसकी वजह से, आपके नाम की वजह से अगर आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, रेपुटेशन की वजह से आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, that means what? You are possessing goodwill. Is that understood?